हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रमा सीरीज। पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तो लिंग अपनी पास्ट की बातों को याद करके बहुत ही डिप्रेस हो जाता है कि तभी उसकी नजर उसी पिक्चर पर पड़ती है। तो उसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। अगली सुबह लिंग हान से मिलने के लिए उसके क्लास जाता है और हान को बुलाने की कोशिश करता है। तो हान अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि वो लिंग पर ध्यान ही नहीं देती। तो लिंग टीचर से कहलवाकर हान को बाहर बुलाता है और उसे वही ड्राइंग देता है। तो हान उस ड्राइंग को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो लिंग कहता है ये ड्राइंग बहुत ही फट गई थी, तो इसलिए मैंने इसे फोटोकॉपी करवाकर अच्छे से तुम्हें दिया है। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था ना। तो हान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अभी ड्राफ्ट है, अभी फाइनल पिक्चर नहीं बनी है। तो लिंग जैसे ये सुनता है कि ये ड्राफ्ट और हान इसे बाद में फेंकने ही वाली थी, तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि बेचारे ने अपनी सारी पॉकेट मनी उसे ठीक करवाने में ही लगा दी थी। तो लिंग कहता है अगर ये तुम्हारे लिए काम की चीज नहीं है तो फिर मुझे दे दो, मुझे ये पेंटिंग बहुत ही पसंद आई है। तो हान कहती है तुम इस ड्राफ्ट का क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए ओरिजिनल पेंटिंग बनाकर तुम्हें दे दूंगी, और वो भी ऑयल पेंटिंग के साथ, ताकि वो खराब ना हो। तो लिंग कहता है क्या तुम मेरे लिए ऑयल पेंटिंग बनाओगी? तो हान कहती है तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो लिंग कहता है लेकिन मैं ऐसे तुमसे नहीं ले सकता, इसके बदले मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे चीजें लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं तुम्हें क्या दूं? तो हान कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लिंग कहता है ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम्हें भी कुछ लेना ही होगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक डील कर लो, तुम मुझे ये पेंटिंग दो, इसके बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसो तो मुझे आवाज लगाना, मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा और सारे बुरे लोगों से तुम्हें बचाऊंगा। तो ये डील मंजूर है तुम्हें? तो हान ये सुनकर उसे देखती ही रह जाती है। तो लिंग कहता है इसके बदले एक काम और मैं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत या मेरी बॉडी की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फ्री सेवा दूंगा। और लिंग यहाँ पर भी हान से फ्लर्ट करने लगता है। तो हान इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत है। तो लिंग जैसे ये सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि हान तो छुई मुई है, वो इस तरह की बातें कभी भी नहीं कर सकती, और बेचारे के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हान उसकी बॉडी इसलिए मांग रही थी ताकि वो पेंटिंग कर सके, तो बेचारे के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाता है। आगे हान और लिंग एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। आगे वो लोग इंग्लिश वाले क्लास में जाते हैं। तो वो इंग्लिश का प्रोफेसर जानबूझकर लिंग को तंग करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसे एक कठिन सवाल दे देता है, वो भी सॉल्व करने के लिए। और वो इंग्लिश का प्रोफेसर मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है कि ये बंदा तो ये सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाएगा और इसकी बहुत ही बेइज्जती करूंगा। पर लिंग उस प्रोफेसर को कहता है तुमने मुझे यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है ना, ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, तो इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। आगे लिंग पूरे बोर्ड पर ये लिख देता है कि ये प्रोफेसर एक नंबर का घटिया इंसान है, ये लड़कियों को सेक्सुअली हैरेस करता है। और लिंग सबके सामने उस प्रोफेसर की खूब इंसल्ट करता है। तो बेचारा प्रोफेसर ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है और सारे स्टूडेंट को कहता है ये लिंग झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और लिंग ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होता है। इधर हान को भी बहुत खुशी मिल रही होती है उस प्रोफेसर को इस तरह बेइज्जत होता देख। तो लिंग हान के पास जाता है और कहता है तुम्हारा बदला मैंने ले लिया ना, अब तो हाई फाई करो। तो हान लिंग के साथ हाई फाई करती है और वो बहुत ही खुश होती है कि उस प्रोफेसर उसके किए की सजा मिली। आगे एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम तोंग दाओ रहता है, और उसे देखकर लगता है कि शायद वो लिंग का दुश्मन हो। और तोंग दाओ का हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा होता है। तोंग दाओ लिंग की लाइफ में कैसे कैसे भूचाल लाएगा वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर मई लिंग के साथ टाइम बिताने का मौका ढूंढती रहती है, पर लिंग हमेशा उसके मौके पर पानी फेर देता है। तो मई कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? तो लिंग कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मई की दोस्तें कहती हैं तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, जबकि वो तुम्हें भाव ही नहीं देता? तो मई कहती है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, चाहे वो मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना भाग जाए, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आगे वो प्रोफेसर लिंग से बदला लेने के लिए उसके बाइक की फ्यूल टैंक को ही काट देता है। तो लिंग उस बाइक पर चढ़ता है, पर उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसका ब्रेक फेल हो जाता है और बेचारे की एक्सीडेंट होने ही वाली होती है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। यहाँ का स्टंट बहुत ही मजेदार होता है। आगे लिंग अपनी बाइक चेक करवाने के लिए अपने अंकल के पास जाता है। तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि किसी ने जानबूझकर उसके बाइक की ये तार काट दी थी, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो लिंग समझ जाता है कि ये सारा कारनामा उसी
वही प्रोफेसर का है। तो अंकल कहते हैं आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी जान बच गई, वरना आज तुम्हारा तो राम राम सत्य हो जाता। वैसे तुम भी पागल हो, इतनी स्पीड में गाड़ी कौन चलाता है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ घर जाकर आराम करो। तो लिंग कहता है अगर मैं घर गया तो मैं और पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता। वेल लिंग घर क्यों नहीं जाना चाहता वो तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगले दिन लिंग कॉलेज जाता है तो वो सीधा प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है मुझे पता है तुमने ही मेरी बाइक से छेड़खानी की है। और लिंग उस प्रोफेसर को इतना डराता है कि उस प्रोफेसर की तो पैंट ही गीली हो जाती है। तो लिंग कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो मेरा कल होने वाला था। तो इसलिए प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हो तो पढ़ाई पर ही ध्यान दो, वरना अगर तुमने दोबारा मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे टीचर क्लास में आकर सबको बताते हैं कि इंग्लिश वाले प्रोफेसर ने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया है। तो सारे लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, पर हान ये सब सुनकर खुश होती है और उसे पता होता है कि ये सारा कारनामा लिंग का ही है। लिंग ने ही कोई करामाती की होगी उस प्रोफेसर को भगाने के लिए। आगे लिंग क्लास जाता है तो वो हान के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तो मई को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि मई लिंग से प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि लिंग उसके अलावा किसी और के साथ बात करे या टाइम स्पेंड करे। तो मई को हान पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे उन लोगों की क्लास खत्म हो जाती है तो दाई लिंग को कहता है तुम्हें हान के साथ इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। तो लिंग कहता है लेकिन क्यों? तो दाई कहता है तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल है और तुम्हारी और हान की इतनी नजदीकियां देखकर वो सारी लड़की गुस्से से पागल हो गई होंगी और तुम्हारी वजह से शायद वो लोग हान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम हान के साथ मजाक कर रहे हो तो प्लीज उससे दूरी बनाकर रखो, कहीं तुम्हारी वजह से हान को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़ जाए। तो लिंग कहता है तुम हान की इतनी फिक्र करते हो, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते? तो दाई इस बात को झुटलाने लगता है। तो लिंग कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। तो दाई कहता है अगर मैं उसे पसंद भी कर लूँ तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल से उसके साथ पढ़ता हूँ, उसने आज तक मुझे नजर उठाकर नहीं देखा, वो प्यार क्या करेगी। आगे हान जा रही होती है कि तभी वहाँ पर मई और उसकी गैंग की सारी लड़कियां उसे घेर लेती है, उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। तो मई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिंग के करीब जाने की, बहुत ज्यादा ही तुम्हें चर्बी चढ़ रही है ना, आज मैं तुम्हारी सारी चर्बी उतार दूंगी और आज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी और मेरे लिंग के करीब जाने के बारे में 1000 बार सोचोगी। और मई हान के सारे कपड़े फाड़ देती है और उसे छत पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जाकर चुपचाप क्लास में बैठ जाती है। कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं आज हान क्लास नहीं आई। तो वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता कि हान कहाँ पर है। तो प्रोफेसर कहते हैं हान ने आज तक कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं की है, पता नहीं आज उसे क्या हो गया। दूसरी तरफ लिंग सिगरेट पीने के लिए छत पर गया होता है कि तभी वो हान को देखता है बहुत ही अजीब हालत में। तो लिंग ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान होता है और हान से पूछता है कि उसके साथ ये सब किसने किया। तो हान उसे कुछ भी नहीं बताती। तो लिंग उसे अपना कोट उड़ाता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे बाइक पर बैठने को कहता है। तो हान थोड़ा हिचकिचाने लगती है। तो लिंग कहता है अगर तुम मेरे बाइक पर नहीं बैठना चाहती तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी गाड़ी से चलेंगे। तो हान लिंग को रोक लेती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ बाइक पर बैठूंगी। आगे हान लिंग के साथ बाइक पर बैठकर जाती है तो हान को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे लिंग हान को घर पहुंचा देता है और वो उसके करीब जाने की कोशिश ही करता है कि तभी वहाँ पर हान की मॉम आ जाती है और लिंग पर भड़कने लगती है। कि तभी हान अपनी मॉम को रोक लेती है और कहती है मॉम इसमें लिंग की कोई गलती नहीं है, इसने तो मुझे बचाया है, आप खामखा ही इसे डांट रही हैं। तो हान की मॉम कहती है ऐसी बात है तो चलो घर चलो। तो लिंग जाने से पहले हान से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो हान कहती है क्या? तो लिंग कहता है तुम दाई के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम उसे प्यार करती हो? तो हान ये बात सुनकर कहती है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो लिंग बात को पलट देता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि हान दाई को पसंद नहीं करती। इधर हान घर आती है तो वो सिर्फ लिंग के बारे में ही सोचती है और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करके स्माइल करती है।